मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। नीति आयोग की कमेटी को लेकर हुई बातचीत। शिवसेना ने की राजीव गांधी के हत्यारों को फांसी देने की मांग। सामना में लिखा, गद्दार किसी भी धर्म का हो उसे सजाए मौत मिलनी चाहिए। हड़ताल पर है दिल्ली के 6 जिला अदालतों के 80,000 वकील। दीवानी मामलों में निचली अदालतों के आर्थिक क्षेत्राधिकार बढ़ाने की मांग पर अड़े। व्यापम पर बुकलेट को लेकर बढ़ सकती है शिवराज सरकार की मुश्किलें। कांग्रेस ने दर्ज कराया मामला। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बांटी रेवड़ी। 3.5 लाख अस्थायी टीचर्स को दूसरे सरकारी टीचर्स की तरह वेतन देने का ऐलान। बिहार के मधुबनी में कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। हरियाणा के सिरसा में दहेज की बलि चढ़ी बेटी के लिए इंसाफ की मांग। लोगों ने शहर में निकाला कैंडल मार्च। केंद्र पर केजरीवाल ने फिर साधा निशाना। राजनाथ को चिट्ठी लिखकर कहा, आप परेशान करते रहिए, हम काम करते रहेंगे। इंग्लैंड से वापस लौटी पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। तूफान के खतरे और मौसम की तबाही की वजह से बीच में छोड़ा दौरा। गुरदासपुर में बस स्टैंड के करीब संदिग्ध सामान मिलने से दहशत। इलाके को सील करके पुलिस ने की जांच। राज्यसभा में हंगामे से भड़के वित्त मंत्री बोले, संवेदनशील मुद्दों पर कांग्रेस ने दिखाई गैर जिम्मेदारी। सोनिया गांधी से मांगा जवाब। गुरदासपुर में आतंकी हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर अलर्ट। आने जाने वाली गाड़ियों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। 2013 से अब तक 1029 बार पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने राज्यसभा को दी जानकारी। यूपी के फतेहपुर में 20 गांव के हजारों किसानों ने किया डीएम का घेराव। मुआवजे की मांग को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बांदाकोट ने पुलिस को दिया पावर कॉर्पोरेशन के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश। अल्पसंख्यक स्कूल को बिजली न देने के मामले में अदालत की सख्ती। भोपाल में सीबीआई दफ्तर पहुंचे व्यापम के विसल ब्लोअर और पूर्व विधायक पारस सकलेचा। कहा, जांच एजेंसी को नहीं मिले अहम दस्तावेज। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करों के चंगुल से छुड़ाए गए 20 नाबालिग। जीआरपी ने आजाद कराया। डीयू में फर्जी सर्टिफिकेट पर एडमिशन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। 4 लोग गिरफ्तार। फर्जी कागजात बनाने का सामान बरामद। भिंड में लोगों ने एक नाबालिग को बेरहमी से पीटा। ऑटो चोरी के मामले में पकड़ा गया था मासूम। यूपी के झांसी में जीआरपी के सिपाही पर छेड़छाड़ का आरोप। नशीला सामान खिलाकर छेड़खानी का आरोप। दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना ब्रिज पर बड़ा हादसा। रेलिंग तोड़ते हुए नदी में गिरा ट्रक। बाल बाल बचे ड्राइवर और हेल्पर। विदेशी महिला से छेड़छाड़ के मामले ने तूल पकड़ा। महाराष्ट्र के अहमदनगर में दर्ज हुआ केस। दिल्ली में कैब ड्राइवर ने वारदात को दिया था अंजाम। दिल्ली के सरिता विहार में पुलिस के हत्थे चढ़े 5 डकैत। महिला को बंधक बनाकर एक घर को लूटने की कर रहे थे कोशिश। अमरोहा के गजरौला में सुलझी 14 जुलाई को मिली लाश की गुत्थी। लड़की ने प्रेमी के साथ मिलकर मंगेतर का किया कत्ल। लुधियाना में स्थित मन्नापुरम गोल्ड लोन की शाखा में दिन दहाड़े लूट। 6 लुटेरों ने पिस्तौल की नोक पर उड़ाए 14 किलो सोने के साथ करीब 2.5 लाख की नकदी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के वेलकम इलाके में नाले में गिरकर 10 साल के मासूम की मौत। कई घंटों की मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया। कोलकाता के न्यू मार्केट के ओल्ड कॉम्प्लेक्स में आग लगने से हड़कंप। दमकल की 10 गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दिल्ली के बदरपुर में कार चुराने वाले 2 शातिर चोर गिरफ्तार। होंडा सिटी कार, कुछ लैपटॉप और मास्टर की बरामद। यूपी के शाहजहांपुर में वेल्डिंग करते वक्त ट्रक के डीजल टैंक में आग। ट्रक के साथ एक कार भी जलकर खाक। मैकेनिक और ड्राइवर भी झुलसा। इंदौर में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम और पुलिस के साथ लोगों की झड़प। पथराव से नाराज पुलिस वालों ने चलाई लाठियां। बिहार के छपरा में बीए में दाखिले को लेकर छात्रों का बवाल। हाईवे पर लगाया जैम। कई ट्रक में तोड़फोड़। एक ट्रक में लगाई आग। कानपुर में सड़कों पर आया घर का झगड़ा। नौबस्ता इलाके में पत्नी ने महिला संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर की पति की पिटाई। पंजाब के होशियारपुर में सड़क हादसे में 3 बच्चों समेत 2 महिलाओं की मौत। हाइडल नहर में गिरी बेकाबू कार। बाहरी दिल्ली के भलसवा में 2 महिलाओं से छेड़छाड़। नाराज लोगों ने की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी।
दिल्ली से सटे फरीदाबाद में एक शख्स ने की पत्नी और बेटे की हत्या, वारदात के बाद खुदकुशी की कोशिश। झारखंड के लोहरदगा में ट्रेन से टकराई स्कूल वैन, 2 बच्चों की मौत, 5 घायल। आंध्र प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी, तिरुपति में धरे गए चंदन के तस्कर। जम्मू कश्मीर में सोपोर पुलिस की बड़ी कामयाबी, धरा गया धमाका केस का मुख्य आरोपी। दिल्ली के नजदीक नोएडा में बाल सुधार गृह से भागे 12 बच्चे, खिड़की काटकर हुए फरार। यूपी के बिजनौर में डीएम ऑफिस के बाहर जोरदार हंगामा, धरने पर बैठे राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर की अध्यक्ष की पिटाई। यूपी के शाहजहांपुर में छेड़छाड़ से परेशान छात्रा ने दी खुदकुशी की धमकी, मंचलों पर कार्रवाई की मांग को लेकर लगा रही है थाने के चक्कर। मध्य प्रदेश के भिंड में एक शख्स ने की 5 साल की बेटी की हत्या, पकड़े जाने के डर से खुद को लगाई फांसी। यूपी के फतेहपुर में सूखे की मार से त्रस्त किसानों ने डीएम दफ्तर का घेराव किया, सरकार से की राहत की मांग। यूपी के वृंदावन से सामने आई भारतीय रेलवे की बदहाली की तस्वीर, बीच रास्ते में खराब होने पर धक्का मारकर यार्ड तक पहुंची रेल बस। गुरु पूर्णिमा पर मथुरा में फिर दिखी बदहाली की पुरानी तस्वीर, ट्रेन की छत पर बैठकर सफर करते नजर आए श्रद्धालु। 15 अगस्त पर दिल्ली के नजदीक गुड़गांव में सुरक्षा की चौकस तैयारी, 5 स्टार होटल की सुरक्षा में तैनात होंगे 52 कमांडोज। झारखंड में भगवान भरोसे हैं मरीज, उद्घाटन का इंतजार कर रहे हैं, करोड़ों की लागत से बने दर्जनों अस्पताल। प्रोफेसर विनय पाठक बने यूपीटीयू के नए वीसी, फिलहाल कोटा में वर्धमान महावीर यूनिवर्सिटी के हैं वाइस चांसलर। गुरुदासपुर में आतंकी हमले के बाद तरन पुलिस का फरमान, लड़कियों के मुंह ढकने पर लगाई पाबंदी। पटना सिटी में बुरी तरह जला कुरकुरे और चिप्स से भरा ट्रक, रहस्यमयी ढंग से लगी आग। दिल्ली के तुगलकाबाद में अचानक सड़क धंसने से पलटा ट्रक, चपेट में आकर घायल हुए 2 बाइक सवार। सोनमर्ग में बादल फटने का वीडियो सामने आया, पिछले शुक्रवार को कुदरत ने ढाई थी तबाही, 3 दिन तक बंद रहा था श्रीनगर कारगिल हाईवे। यूपी के बिजनौर में गंगा में डूबने से 2 बच्चों की मौत, लोगों ने एक महिला को बचाया। वाराणसी में भारी बारिश से बढ़ रहा है गंगा का स्तर, पानी में डूब रहे हैं घाट। जम्मू कश्मीर के राजौरी में फिर से आशियाने की मरम्मत में जुटे लोग, हाल ही में आई बाढ़ ने मचाई थी तबाही। पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में कुदरत का कहर, कैनिंग और सुंदरवन इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बारिश का कहर, पानी में डूबा NH-36, लोगों की बड़ी मुसीबत। दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज, बारिश की वजह से उमस भरी गर्मी से मिली लोगों को राहत। लगातार 6 दिनों से माउंट आबू में जारी है बारिश, मानसून ने तोड़ा पिछले कई साल का रिकॉर्ड। लगातार बारिश से बेहाल हुआ राजस्थान का पाली, अचानक पानी बढ़ने से कई गांव में मची अफरा तफरी। उदयपुर में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश, 2 दर्जन से ज्यादा गांव में बिजली ठप। राजस्थान में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए हर मुमकिन उपाय कर रही है राज्य सरकार, राज्य भर में तैनात की गई 750 लोगों की टीम। गुजरात के मोरबी में पानी के तेज बहाव में फंसा गाड़ी में बैठा परिवार, किसी तरह जान बचाकर निकले 2 महिला और 3 पुरुष। अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से बढ़ रहा है साबरमती का जलस्तर, प्रशासन ने 24 गांवों के लिए जारी किया अलर्ट। भारी बारिश से ओवरफ्लो हुआ सरदार सरोवर बांध, करीब के गांवों के लिए जारी किया गया अलर्ट। बाढ़ पीड़ितों के लिए आगे आए मेहसाणा के लोग, खुद से तैयार किए फूड पैकेट। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश और बाढ़ ने ली 10 लोगों की जान, पूरी तरह पानी में डूबे कई। बंगाल की खाड़ी में कोमेन नाम के चक्रवाती तूफान की दस्तक, पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी। पश्चिम बंगाल में कोमेन तूफान की दहशत, मौसम विभाग ने दी भारी बारिश की चेतावनी। कोमेन तूफान को लेकर ओडिशा में अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी। असम के जोरहाट में जापानी बुखार का कहर, 22 की मौत, अस्पताल में भर्ती हैं 132। शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों से समाज सेवा करवाएगी हैदराबाद की अदालत, ट्रैफिक लाइट पर खड़े होकर पुलिस वालों की करनी होगी मदद।
दिल्ली में डॉक्टर्स ने किया कमाल। 32 साल के शख्स के सीने में लगाया आर्टिफिशियल दिल। कुर्दिस्तान से आया था मरीज। श्रीगंगानगर के एक गांव में लोगों का अनूठा विरोध। स्कूल में टीचर्स की बहाली होने तक नहीं खाएंगे रात का खाना। मर्सिडीज बेंज ने भारतीय बाजार में लॉन्च किए 3 नए मॉडल। कहा मेक इन इंडिया पर दिया जा रहा है जोर। फिटनेस पर ध्यान देने के लिए फुटबॉल खेल रहे महेंद्र सिंह धोनी। रांची के स्टेडियम में जमकर लगाई किक। शिरडी में गुरु पूर्णिमा की धूम। साईं के दरबार में पहुंची 3000 भक्तों की पारी। वाराणसी में गुरु पूर्णिमा के मौके पर लाखों भक्तों ने किए गुरु के दर्शन। साल में एक बार आज के दिन होती है गुरु से सीधी मुलाकात। इलाहाबाद में गुरु पूर्णिमा की धूम। बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। गुरु पूर्णिमा के मौके पर देवघर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सावन महीने की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं बाबा भोले की भक्त। पुरी में भगवान जगन्नाथ की नवकलेश्वर रथ यात्रा में शामिल हुए करीब 50 लाख भक्त। 19 साल बाद आया मौका। कानपुर में डॉक्टर कलाम की याद में हजारों छात्रों ने निकाली रैली। पोस्टर और तख्तियां लेकर पूर्व राष्ट्रपति को याद किया। कोच्चि पुलिस ने डॉक्टर कलाम को दी अनूठी श्रद्धांजलि। शहर में लगाए 100 पेड़। तिरुवनंतपुरम में मशहूर मूर्तिकार गणेश सुब्रमण्यम की डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि। 2.5 मिलीमीटर ऊंचाई वाली नैनो मूर्ति बनाकर पूर्व राष्ट्रपति को किया सलाम। वडोदरा में डॉक्टर कलाम को स्कूली बच्चों की अनूठी श्रद्धांजलि। रॉकेट और मिसाइल का प्रोटोटाइप बनाकर महान वैज्ञानिक को याद किया। केदारनाथ में दी गई डॉक्टर कलाम को श्रद्धांजलि। आपदा के बाद राहत काम में जुटे लोगों ने ली शपथ। बोले 4 महीने में पूरा करेंगे काम। चेन्नई के मरीना बीच पर 21 साल के सुकुमार ने अपने अंदाज में डॉक्टर कलाम को दी श्रद्धांजलि। रेत पर उकेरी पूर्व राष्ट्रपति की आकृति।